हेलो, जय हिंद टू ऑल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा फिजिक्स क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है गाइस कि हमारा जो हमने आपको वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में इसे रियल नंबर बोलते हैं, हमने आपको 3 पार्ट पहुंचाए हुए हैं। टोटल 27 क्वेश्चन आए हैं, 23 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 23 क्वेश्चन पहुंचाए हुए हैं, जो कि आप क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पे मैंने पूरा कॉन्सेप्ट एंड बेसिक पूरा समझा के रखा हुआ है। जितने 23 क्वेश्चन हैं, आउट ऑफ 23 क्वेश्चन में से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमने आपको कॉन्सेप्ट में बेसिक से बताया नहीं है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जितनी भी मेरी क्लासें आपके पास पहुंच रही हैं उनको आप रेगुलर वॉच करिए, एंड कॉन्सेप्ट है जो बेसिक है उसको ज़रूर वॉच करिए, ताकि आपका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए तो बिना टॉपिक के, बिना कॉन्सेप्ट के तो आएगा नहीं पेपर, क्योंकि 20 नंबर का जो OMR है उसको तो आपको कंप्लीट ही करना है। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि 20 आउट ऑफ 20 OMR में ज़रूर फिल करें और पूरे मेरे सही भी हों, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे, आज का हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है और वहाँ से हम बात करेंगे, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट आज हमारा 23 नंबर, हेलो, तो हमारा आज 23 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में, क्योंकि लास्ट में 22 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करवाए हुए, 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्याओं, ठीक है, 616 और यहाँ पे कह रहा है कि 32 का SCF है, SCF है। सो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे वैल्यू है, कह रहा है कि 19712। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है 616। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है 8 एंड ऑप्शन डी में कह रहा है कि 32 रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पे चेक करनी है कि वैल्यू हमारी क्या रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा 23 था और यहाँ पे इसमें देखिए SCF निकालने के लिए हम यहाँ से इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 2 का अगर भाग देंगे, 2 तिहाई 6, बचा हमारे पास 1, 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं तो भाग न खाई 0, हो गया 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, बचा 1 हो गया 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, बचा 1 हो गया 10, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8। अब यहाँ से देखिए इसमें अब आगे तो भाग हमारा जा नहीं रहा है, अब आगे हमारा भाग नहीं जा रहा है, तो SCF बताने का अब टाइम आया हुआ है। देखिए भाई, SCF अगर बताएंगे तो 2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 8। तो जो SCF हमारा आएगा ऑप्शन सी हमारा सही बैठेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सी ऑप्शन सही है, इसका SCF हमारा यही रहने वाला है, ओके। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, क्योंकि 23 नंबर हमारा क्वेश्चन था, तो आई होप ये समझ में आया होगा। एंड 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड है। ऑप्शन ए 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ऑप्शन नंबर बी में जो वैल्यू है 7 की पावर 2, 5 की पावर 1, 2 की पावर 2। ऑप्शन नंबर सी में जो वैल्यू है, ऑप्शन नंबर सी में 7 की पावर 1, 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। ऑप्शन नंबर डी में जो वैल्यू है ये 2 की पावर 4, 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, ये वैल्यू है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर के लिए बात कर रहा है। तो अपने क्या लिया हुआ 140 लिया हुआ है, इसमें प्राइम फैक्टर करना है, डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 0 आया, 2 का 2 3 जा 6, बचा 1 हो गया 10, 2 5 जा 10, 5 से तो 5 7 जा 35, फिर 7 से 7 1 जा 7। अब अगर यहाँ पे देखिए अगर फैक्टर मल्टीप्लाई करवाएं तो 7 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा 7, तो 2 कितनी टाइम है 2 टाइम,
5 कितने टाइम है, 1 टाइम, एंड 7 कितने टाइम है, 1 टाइम। तो इस तरीके से जहाँ भी पैटर्न फॉलो होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा ए सही रहने वाला है। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो करना है बहुत ही इम्तहान से करना है। कोई जल्दबाजी भी करना है थोड़ा, लेकिन इतनी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है कि हमें ऑप्शन भी गलत टिक्का लगा दें। ये बिल्कुल भी ना हो। जो आर्डर फॉलो करता हो वही आर्डर से लिखें। 2 टाइम है, 5 1 टाइम, 7 1 टाइम है, केवल इतना ही फॉलो होगा। और सो ऑप्शन हमारा ए ही सही होगा जाके। ठीक है। ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या, हमसे कह रहा है संख्या 31 25 का घातांक रूप है। घातांक रूप है, हिंदी में, इंग्लिश में इसे बोलेंगे पावर्ड फॉर्म। पावर्ड के फॉर्म में कौन सी संख्या है? ऑप्शन ए 5 की पावर 6, ऑप्शन बी 5 की पावर 5, ऑप्शन सी 5 की पावर 7, ऑप्शन डी 5 की पावर 4। ये हमारे सही, यहाँ पे हमें ऑप्शन गिवन है। एंड 31 25 हमें दिया हुआ है, इसके फैक्टर करने हैं। तो 5 का डिवाइड 31 में करेंगे, 5 6 30, बचा 1 हो गया 12, 5 2 जा 10, बचा 2 हो गया 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5, बचा 1 हो गया 12, तो 5 2 जा 10, बचा 2 हो गया 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से तो 5 2 जा 10, बचा 2 हो गया 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा 25, फिर 5 से तो 5 1 जा 5। और अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 5 × 5 × 5 × 5 कितने टाइम है? 5 टाइम। तो कितना हो गया? 5 की पावर 5। ऑप्शन हमारा बी सही रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही अच्छे से करके लेके जाना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए क्वेश्चन करने में। ठीक है, नेक्स्ट आगे 26 नंबर क्वेश्चन है। हमसे कह रहे हैं कि निम्न में से परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, हमसे कह रहा है निम्न में से परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए √31, ऑप्शन बी √5, ऑप्शन सी हमसे कह रहा है कि 3 + √23 माइनस का √23, एंड ऑप्शन नंबर डी में वैल्यू कह रहा है कि नन ऑफ दीज। इस तरीके से वैल्यू है। अपन ने क्या करना है कि यहाँ पे हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। अगर ऑप्शन फर्स्ट के पास चाहे 31 लिखा हुआ जो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता क्योंकि रेशनल आएगा ही नहीं। 5 के पास जाएंगे, ये भी हमारा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी के पास पहुँचे तो हमारे पास लिखा हुआ 3 + √23 और माइनस का √23। यहाँ पे देखें तो रूट माइनस का 23 प्लस का √23 कैंसिल हो गया तो बचा कितना 3। तो ये हमारी कैसी संख्या है? रेशनल नंबर है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा सी सही रहने वाला है। ओके, करिए इसको कंप्लीट करिए क्योंकि क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा स्पीड माइंडसेट तो करना ही पड़ेगा स्पीड के लिए। अगर आप इतना माइंडसेट तैयार नहीं रखते, अपने आप को प्रिपेयर नहीं रखते हैं तो भाई दिक्कत रहने वाली है क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन के हिसाब से आपको भी थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और ये करना ही होगा। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हर के, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, हर के 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप के आधार पर, रूप के आधार पर, ठीक है, आधार पर ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए कि 158 बटे यहाँ पे कितना है 1250,
का दशमलव प्रसार कितने स्थान बाद शांत होगा, का दशमलव प्रसार कितने स्थान बाद शांत होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें ऑप्शन देने हैं। ऑप्शन ए वैल्यू 1 है, ऑप्शन बी 2 है, ऑप्शन सी 3 है, ऑप्शन डी 4 है। तो देखिए जो नंबर हमें लिखा हुआ है 158 और नीचे कितना लिखा हुआ है 1250। यहाँ पे हमें दशमलव प्रसार शांत करना है या नहीं आ रहा है, आ रहा है, कैसे फाइंड करेंगे। जो हमारा हर होता है ना, इसके फैक्टर करो, इसके प्राइम फैक्टर करो, 2 का भाग देंगे, 2 पंचे 10 बचा 2, 2 छक्का 12, आगे आगे 5 में 2 दूना 4 बचा 1 हो गया 10, 2 पंचे 10, 5 से देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 पचम 25, फिर 5 से, 5 दूना 10 पचम 25, फिर 5 से तो पचम 25, फिर 5 से, 5 एकम 5। तो यहाँ से हर के लिए अगर देखें तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर कितना हो जा रहा है 4। तो जो हाईएस्ट पावर होता है 2 की पावर m एंड 5 की पावर m में जो हायर होगा, और हायर है कितना 5 की पावर 4, तो 5 में पावर 4 है, तो वही हमारा 4 स्थान बाद जो हमारा आंसर है वो दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से ही लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन के लिए बढ़े हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 28 नंबर है, उस पर बात करेंगे। क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि संख्या, यहाँ पे कह रहा है कि संख्या 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार होगा। ऑप्शन ए अशांत, ऑप्शन बी शांत होगा, ऑप्शन सी दोनों, शांत व अशांत दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं। यहाँ से हमने देखना है कि जो नंबर हमारा आया हुआ है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, क्योंकि दशमलव प्रसार शांत होने के लिए वैल्यू जो व्यवस्था बताई जाती है कि जो हमारा हर है 2 की पावर m और 5 की पावर n के ही रूप में मिले, इसके अलावा अगर कुछ मिल रहा है तो दशमलव प्रसार हमारा शांत नहीं होगा। अगर ऐसा मिल रहा है तो दशमलव प्रसार हमारा शांत होगा। तो जो इस व्यवस्था को फॉलो कर रहा है कौन, डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं हर, तो दशमलव प्रसार शांत होगा जाके। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछ लेता हूँ और कर लेता हूँ 7 की पावर 3 और अब मैं पूछता हूँ कि दशमलव प्रसार शांत होगा, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? नहीं होगा। लेकिन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने पहले ही व्यवस्था बना के रखी है कि जो नीचे वाले जो पावर हैं 2 और 5 के अलावा कुछ ना मिले। अगर ऐसा मिल रहा है तो होगा, अगर इसके अलावा कुछ भी है तो हमारा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 29 नंबर क्वेश्चन रहेगा, उस पर हम बात करेंगे। ट्वेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या कह रहा है शांत, देखो यहाँ पे कह रहा है शांत दशमलव परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। कह रहा है शांत दशमलव परिमेय संख्या होगी। ऑप्शन ए, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 27/210। ऑप्शन नंबर बी में वैल्यू दिया हुआ है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 2 एवं 7 की पावर 5। ऑप्शन नंबर सी में जो वैल्यू गिवन है 13 और लिखा हुआ 31/25 है। और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि नानावती। ठीक,
दशमलव प्रसार जो दशमलव संख्याएं लिखी हैं, ये संख्याएं लिखी हैं, कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या है जो हमारी शांत है। देखिए हमें हर को ही केवल लेना है, ये ऑप्शन तो देखते देखते ही गलत कर देना। रही बात इसका फैक्टर करवाएंगे 2 से। तो देखिए यहाँ से अगर मैं 2 का फैक्टर करवाऊँ तो 2 1 जा 2, भागने का बिंदी 2 5 जा 10, फिर 2 से जाएगा नहीं, 5 से देंगे तो 5 दूना 10, तो 5 एकम 5, फिर क्या होगा 7 त्रिका 21, और 3 सत्ते 21, अब 7 एकम 7। तो यहीं से पता चल गया कि ये भी हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है। लेकिन 31 25 का अगर करने जा रहे हैं, 31 25 का, देखिए भैया 5 का भाग दो, 5 6 30, बचा 2, बचा 1 हो गया 12, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से 5 दूना 10, बचा 2 हो गया 25, 5 25, फिर 5 से तो 5 25, फिर 5 से तो 5 एकम 5। कितना टाइम मिला है? 5 जो मिला हुआ है, 5 टाइम मिला हुआ है, लेकिन 2 में नहीं मिला हुआ है, तो इसको 2 की पावर 0 का रूप दे सकते हैं, जो कि ये जो हमारा हर आया हुआ इसके लिए, हर का जो फैक्टर आया हुआ इसके लिए ये 2 की पावर m एंड 5 की पावर n को फॉलो करता है। तो यही हमारी संख्या जो है परिमेय होगी और शांत भी होगी। ठीक है, परिमेय भी होगी और शांत भी होगी, दोनों नंबर से होंगे, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, लिसन गाइस, नेक्स्ट हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, कॉन्सेप्ट, तरीका करने का, जो भी सारा सब कुछ है मैंने आपको सारा सब बताया हुआ है। कोई भी बुक अगर आप पढ़ रहे हैं, दुनिया जहाँ में कोई भी बुक चल रही है, मास्टरमाइंड, RS अग्रवाल, कुछ भी अग्रवाल हो, आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए बस। ठीक है, क्वेश्चन हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए बात करें तो कह रहा है संख्या 144 के, ये क्वेश्चन बहुत टाइम आया हुआ है, कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में घातों का योग है, घातों का योग है। शायद मैं क्वेश्चन यही करना चाह रहा था, यही मैं सोच भी रहा था। ऑप्शन ए कह रहा 3 आएगा, ऑप्शन बी 4 आएगा, ऑप्शन सी 5 आएगा, ऑप्शन डी 6 आएगा। ठीक है, अब 144 के प्राइम फैक्टर करवाएंगे। भाई जाहिर सी बात है, 2 से देंगे 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से देंगे 2 तीन 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से देंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देंगे 2 नवे 18, फिर 3 से देंगे 3 त्रिका 9, फिर 3 से देंगे तो 3 एकम। ये तो हमने भाग दे के इनके फैक्टर करे। फैक्टर करने के बाद में देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 इंटू 3, तो 2 कितनी बार है? 4 बार। 3 कितनी टाइम है? 2 टाइम। तो 4 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो घातों का जो सम है वो कितना रहने वाला है? 6। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन जो है हमारा डी सही रहने वाला है, क्योंकि ये पूर्णतः क्वेश्चन हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 31 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमसे कह रहा है दी संख्याओं में अभाज्य संख्या है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि दी गई संख्याओं में, दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए पहले हमसे कह रहा है कि 0 आएगा, ऑप्शन बी 2 है, ऑप्शन सी 1 है, ऑप्शन डी हमसे कह रहा है कि 8 आएगी। आपको पता करना है, ठीक है, कि कौन सी संख्या अभाज्य है इसमें से। तो अभाज्य संख्याओं के लिए हमने क्या बताया था कि वे संख्या जिनमें खुद उसी संख्या अथवा 1 का पूरा पूरा भाग जाए तो वो हमारी संख्या अभाज्य संख्याएँ होंगी। यहाँ पे 1 अगर भाग देंगे तो ये वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी। अगर इसमें 2 का देखो भाग दो, कट रही है, 1 का भाग दो तो भी कट रही है। 1 में 1 और इसका कोई फैक्टर नहीं बनना, तो ये भी ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन ऑलरेडी गलत होगा। आर के लिए करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब ये भी गलत। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 32 नंबर क्वेश्चन।
देखो यहाँ पे मैं आपको बता भी रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन का हल जो मिलेगा आपको। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा कह रहा है कि 18 25। ऑप्शन बी यहाँ पे लिखा हुआ 31 93। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे वैल्यू है, कह रहा है कि 7 और 21। ऑप्शन डी यहाँ पे कह रहा है 5 15। तो यहाँ पे देखिए कंपोजिट नंबर है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर जो होती हैं पेयर में होती हैं, उनमें देखा जाता है कि जो पेयर में नंबर लिखा हुआ है केवल उन दो नंबर्स के पेयर में जो वैल्यू हो केवल और केवल एक ही कॉमन हो, इसके अलावा कोई कॉमन ही ना हो। यहाँ पे 31 93 देखेंगे तो 31 93 में क्या कॉमन है, 31 कॉमन है। यहाँ पे कितना कॉमन है, 7 कॉमन है, 7 कॉमन है क्योंकि दोनों में भाग जा रहा है। यहाँ पे कितना कॉमन है, 5। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे तो केवल और केवल 1 ही कॉमन मिलेगा, इसके अलावा कोई वैल्यू कॉमन नहीं मिलेगी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 15 और 21 का एचसीएफ है। 12, 15, 21 का एचसीएफ है, ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन जो है हमारा ए 156 है, ऑप्शन बी 420 है, ऑप्शन सी 21 है, ऑप्शन डी 9.5। ये हमें वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पे हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो 12 15 और 21 यहाँ पे इसका एचसीएफ देखना है। देखिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों छोटी संख्या का भाग दें। 3 चौको 12, 3 5 15, ठीक है, और 3 7 21। इसके अलावा कोई संख्या का भाग यहाँ पे नहीं जा रहा है। ठीक है, एचसीएफ हमसे कह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी नंबर्स का कोई भाग नहीं जा रहा। अब इसके बाद भाग नहीं जाएगा क्योंकि 4 का 2 फिर फलाना तो नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का ऑलरेडी पहले से ही नहीं जाता। तो 3 का हमने देखा, तो 3 चौको 12, 3 5 15, 3 7 21। अब यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी ये तीनों ऑप्शन गलत है, तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इस तरह राइट आंसर है। क्योंकि 3 हमारा हमें पता है कि 3 होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में वैल्यू कह रहा है कि संख्या, ठीक है, 0.666 का P/Q रूप है। P/Q रूप है। ऑप्शन ए कह रहा है 9/10, ऑप्शन बी कह रहा है 6/10, ऑप्शन सी कह रहा है 2/3, ऑप्शन डी कह रहा है 9/3। यहाँ पे देखिए अगर मैं इस संख्या को x के बराबर लूँ तो 0.6 बार है। तो मैंने क्या बोला था कि ये संख्या जो है x के बराबर ही रहने दो। जो 10 बार लिखा, जो दशमलव है, अगर इस संख्या को करना है तो क्या करना है कि ये संख्या कितने टाइम लिखी हुई है, सबसे पहली लाइन की कितने टाइम लिखी, 1 टाइम, और रिपीट है क्योंकि वही संख्या बार बार रिपीट है, उतने 9। जो संख्या लिखी है उसको लिख दो। अब x बराबर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये संख्या हमारी क्या है कि 2/3। तो 2/3 इज द राइट आंसर। अब इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट हल करने के लिए मैं इस पर कोई शॉर्ट ट्रिक जरूर बना के भेजूंगा, आप उसको देखिए एंड क्विक उस पर रिस्पॉन्स करिए। ठीक है, इसका मैं शॉर्ट वीडियो जरूर डालूंगा, तो आप इसको जरूर देखिएगा। ये 34 नंबर हमारा क्वेश्चन था। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या, ठीक है, संख्या जो हमारी है 99 153 है, 99 एंड 153 है का मासा 9 है। तो कह रहा है कि लासा होगा, मासा 9 है, लासा होगा। ऑप्शन ए
ऑप्शन ए में वैल्यू कह रहा है कि 99, ऑप्शन बी में कह रहा है कि 153, ऑप्शन सी में कह रहा है, ठीक है, 99 इंटू 153, ऑप्शन डी में जो वैल्यू कह रहा है 1683। ठीक है, यहाँ पे हमें ये इसके ऑप्शन गिवन हैं। पहले जो नंबर्स थे पेयर्स थे एंड उसका एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, देखिए कोई भी नंबर है, एलसीएम है, एचसीएफ है, तो डायरेक्ट यहाँ पे तो डायरेक्ट आप ट्रिक तुक्का मार सकते। कैसे, देखिए ऑप्शन देखिए, 99 हमारा हो नहीं सकता क्योंकि एलसीएम पूछा हुआ है, 153 भी नहीं हो सकता क्योंकि एलसीएम पूछा हुआ है, और यहाँ पे 99 इंटू 153 भी नहीं हो सकता क्योंकि डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके नहीं बता सकते, इनका पूरा सारा सब कुछ करना पड़ेगा। सो ऑप्शन डी ही हमारा तो सही बैठता है, यही सही होगा। ठीक है, तो 35 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सरल था, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि संख्या नहीं धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा, धन पूर्णांक होगा। ऑप्शन ए, यहाँ पे वैल्यू है, कह रहा है कि 6a + 4, ऑप्शन बी 5a + 6, ऑप्शन सी कह रहा है कि 6a + का 6, ऑप्शन डी अनाप दीजिए। ठीक है, अनाप दीजिए। तो यहाँ से देखिए 5 से पहले यहाँ पे 6a + 5 लिखा हुआ है, इसके पहले क्या रहेगा, तो 6a + 4 रहा होगा, इसके बाद क्या रहेगा, तो 6a + 6 रहेगा। भैया जो पूछ रहा है बता दो, तो ठीक पहले क्या रहेगा, 6a + 4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, इसमें करना क्या, केवल माइंड सेट करके करना है कि भाई 5 से पहले क्या आता है, 4 आता है, 4 के पहले क्या आता है, 3 आता है, 5 के बाद क्या आता है, तो 6 आता है, तो 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, 5 के पहले कितना आता है, 4 आता है, 4 के पहले कितना आता है, 3 आता है। तो ये सारा सब कुछ आपको करना है। आपने अगर इंग्लिश मीडियम की बुकें पढ़ी हुई हैं, आप अगर इंग्लिश मीडियम के बैकग्राउंड से आते हैं, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल है यार, क्योंकि कोई नंबर है उसका जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर अगर आपने पढ़ के रखा है तो इसका आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जस्ट बिफोर इसमें नंबर पूछा था। ठीक है, ओके, लास्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है, लास्ट हमारा क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 17/8 दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है। संख्या यहाँ पे लिख दीजिए, संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार है। ऑप्शन ए कह रहा है कि शांत होना चाहिए, देखते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है अशांत होगा, इसकी भी बात सुन लेंगे। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि एक दोनों हो जाएगा, शांत शांत दोनों हो जाएगा, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि नाप दीजिए। ठीक है, चलिए कोई बात ना, 17/8 है। अगर हम 8 का फैक्टर करें तो 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो ये फैक्टर जो आया हुआ 2 × 2 मतलब 2 की पावर 3 के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्म में। तो मैंने क्या बताया था कि अगर 2 की पावर 3 लिखा हुआ है तो इसको 5 की पावर 0 कर सकते हैं। तो चूंकि ये फॉर्मेट जो बनेगा जाके 2 की पावर m एंड 5 की पावर n का, तो ये हमारा कैसा प्रसार हो जाएगा, शांत प्रसार को दिखाएगा। सो गाइस, आज हमने कुल 14 क्वेश्चन करवाए हुए हैं और ये क्वेश्चन आपके बिहाफ से, आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, ऐसा मेरा दावा है। एंड जितनी भी क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करें। आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन जो एग्जाम्पल के हैं वो ज़रूर लगाएं, क्योंकि एग्जाम्पल से नंबर आप क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछ जाते हैं। आपके पास बालाजी, NCERT, मनोहर, कोई भी बुक है, आप उन बुकों पे जो एग्जाम्पल्स हैं उनको एग्जाम्पल्स के तरीके से नहीं लगाइए, क्वेश्चन केवल लगाइए, देखिए, एंड जो अपना तरीका होता है सेल्फ जो आपको बताया गया है उसको लगाइए। ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।